हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। आज एक तो पीडीएम के ऊपर बात करनी है, बहुत ज़रूरी हो गया है। लाहौर में उनका जलसा 13 दिसंबर को और अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। दूसरा एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ डिफरेंट ख़बर है जो कि शायद ही आपको कहीं पे मिलेगी, वो है रेहाम खान से मुतालिक। आप लोग भी परेशान होंगे कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छा काम करके पैसे अच्छे डॉलर्स वगैरह कमा रही है, लेकिन हो क्या रहा है उनकी लाइफ में ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जिस पे बात करनी है टॉपिक पे, वो ये है कि कुछ लोग इवन यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं और फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया, हाय ये हमारे साथ क्या कर दिया, हमें क्यों ब्लॉक कर दिया आपने, हमें ट्विटर से क्यों ब्लॉक कर दिया, हमें ये क्यों कर दिया, हम आपको इस वक्त से फॉलो कर रहे थे, हम तो आपके ये थे वो थे फ़ैन थे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो हमारे सर पे सींग नहीं है और दूसरा हम पागल नहीं हैं। तो आप लोग जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, बड़े हमारी नज़र से गुजर रहे होते हैं और हम ना भी हमारी नज़र से ना भी गुजर रहे हो तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है किसी ना किसी की नज़र से गुजर रहे होते हैं, नोटिफाई कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना टाइम नहीं भी होता कभी इन चीज़ों को देखने का। वो अलग बात है कि मैंने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है और बहुत सारी चीज़ों, अब तो मैंने एडिटिंग भी खुद शुरू कर दी है। सबसे जो मेरी लाइफ में एक चैलेंज था कि एडिटिंग कौन करेगा, ये क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो वो जो दूसरों पे डिपेंडेंसी थी वो मैंने बहुत कम कर दी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यकीनन आपने कोई ना कोई ऐसी बात की होगी, कोई ऐसी गलत कमेंट किया होगा मुझ पे या किसी पे भी, जिसकी वजह से आप मेरिट पे, नीलम आपसे वादा करती है आपको हमेशा जो काम करेगी मेरिट पे करेगी, आपको मेरिट पे ब्लॉक किया गया होगा, आपको मेरिट पे बैन किया गया होगा, आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही और आपको लगता है अगर ज़्यादती हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और मेरे खिलाफ केस कर दें कि नीलम ने आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया है। बिल्कुल मेरी वॉल है और यूट्यूब चैनल है या ट्विटर है या कहीं पे भी है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म मैं आपको अपने से रिलेटेड नहीं दे सकती जहाँ पे आप हीरो बन के, जहाँ पे आप ओवर स्मार्ट बन के मुझसे रिलेटेड कोई भी ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट करना चाहें या किसी से भी रिलेटेड कोई भी आप बुली करना चाहें तो आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नीलम आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी वॉल्स तक, अपने चैनल तक, अपने फेसबुक तक, अपने ट्विटर तक जो है छीनने का पूरा इख्तियार रखती है। क्योंकि फिर आप अपनी फ्रीडम से निकल के आप मेरी स्पेस में जब आने की कोशिश करेंगे तो मैं इसकी इजाज़त आपको नहीं दूंगी। इसलिए इस तरह के चाइल्डिश और इस तरह की चीज़ें करके ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, कुछ फेसबुक पे ऐसे लोग हैं इतना आटा लगा के, मेकअप लगा के सब कुछ कर लिया। जी बिल्कुल, मेकअप भी लगाया हुआ है, आटा भी लगाया हुआ है, 5 किलो मेकअप लगाया हुआ है। आई होप आप को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो भी लगाया हुआ मैंने अपने पैसों से लगाया हुआ है और 5 क्या मैं 10 किलो मेकअप भी लगा के ये करूँगी। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को फ्रीडम दे रही हूँ, आप लोगों को लिबर्टी दे रही हूँ, आप लोगों को मेरी तरफ से इजाज़त है, परमिशन है, पूरे सच्चे दिल से, पूरी खुशी से। आपको जब लगे कि नीलम का चैनल आपको नहीं देखना चाहिए या नीलम की वॉल पे आपको नहीं होना चाहिए या नीलम की कोई भी बात आपको बुरी लगे, अल्लाह ने आपको एक फ्रीडम दी है। आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ब्लॉक भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये सहूलत भी मौजूद है आपके पास, तो इससे फ़ायदा उठाएं। खैर, अब मैं आती हूँ सबसे पहले रेहाम खान पे। रेहाम खान को माफ़ी मांगनी पड़ गई है अनिल मुसरत साहब से। जी हाँ, रेहाम खान ने इल्ज़ामात तो बहुत सारे लोगों पे और बड़े संगीन किस्म के और बड़े जो डाइजेस्ट होते हैं ना, जो पढ़ने से मना करती हैं अम्मियाँ जो हैं बच्चों को किस तरह के डाइजेस्ट नहीं पढ़ने, उस तरह की बुक लिख के और इस तरह की कहानियाँ बना के मिर्च मसाले लगा के किताब लिखी थी। खैर, उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी लाइफ में वो जो भी करना चाहें उनको पूरी फ्रीडम है। लेकिन इल्ज़ामात बहुत सारे लोगों पे लगाए, हमजा अली अब्बासी और मुराद सईद और ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक शख्स उनके खिलाफ अदालत पहुंच गए, वो थे अनिल मुसरत। अब 2019 में उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो शो किया था, कोई 30-35 हज़ार लोगों ने देखा भी था उनका ये शो, वो शो उनको डिलीट करना पड़ा है, उनको अनिल मुसरत से माफ़ी मांगना पड़ी है। जी हाँ, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे उन्होंने बोला है आइंदा वो ये एलिगेशंस नहीं रिपीट करेंगी, ऐसा शो नहीं करेंगी और माफ़ी भी उन्होंने मांगी है। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब कि अगर आप पे जो लगने वाला इल्ज़ाम है, अगर आपको लगता है कि वो झूठा है, आप अदालत जाके
اس کو ثابت کر سکتے ہیں غلط اور ریحام خان کو معافی مانگنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. یہ آپشن یہ عمران خان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ یہ مراد سعید اور حمزہ علی عباسی کے ذہن میں کیوں یہ بات نہیں آئی؟ اینی وے لیو اٹ. ریحام خان کو بھی چاہیے کہ اب وہ جو انولا ہومس بننے کی جو کوشش تھی وہ اب نہیں کریں گی اور جو حقائق ہیں اس کے اوپر ہی بات کریں گے. اور ٹھیک ہے یوٹیوب کی دنیا میں یہ بہت آسان ہو گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے نیوز چینلز جو ہیں اس کے اوپر پھر بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو جس کا جو جی میں آ رہا ہے وہ بنائے جا رہا ہے, الزام لگائے جا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس مجھے پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو رینڈم لوگ تھے وہ پہلے یوٹیوب پہ آئے, جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ بعد میں آئے. اب بجائے کہ وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے میڈیا سے ریلیٹڈ پرسنالٹیز, انہوں نے وہ جو آلریڈی موجود لوگ تھے جن کا میڈیا سے, جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ ڈالرز کما رہے ہیں تو اتنے پیسے کما رہے ہیں. بجائے کہ آپ ٹرینڈ سیٹر بنتے, آپ ان کو اپنی طرف لے کے آتے کہ جی یہ صحیح ایتھکس ہیں, یہ ویلیوز ہیں, یہ ہم شو کریں گے. لیکن نہیں, آپ سب نے اس طرح بہت سارے میکسیمم لوگوں نے وہ جو رینڈملی کہیں گاؤں میں بیٹھ کہیں ادھر ادھر بیٹھے لوگ تھے وہ جو منجن بیچ رہے تھے, آپ نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. خیر اٹس اپ ٹو یو. میں اس ریس کا بالکل حصہ نہیں بن رہی ہوں, نہ بنوں گی اور نہ بننے کا کوئی ارادہ ہے. چاہے ڈالرز ملیں یا نہ ملیں, عزت ملنی چاہیے اینی وے, کیونکہ ہم میڈیا کے لوگ ہیں. اگر ہم جرنلزم پڑھ کے اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائیں گے تو پھر کیا بنے گا جرنلزم کا. تو خیر پھر اب آتی ہوں میں پی ڈی ایم کے اوپر. پی ڈی ایم 13 دسمبر کو ہے جلسہ, اور آج بھی 5 مقامات پر مریم نواز نے ریلیز کی قیادت بھی کی ہے, خطابات بھی کیے ہیں, اور بڑا جوش و خروش سے جو ہے وہ اس جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے. مینار پاکستان میں یہ جلسہ بہت بڑا چیلنج ہے اب پی ایم ایل این کے لیے, پی ڈی ایم کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, مولانا فضل الرحمان کے لیے, کہ سب مل کر, اتنی ساری جماعتیں مل کر کیا مینار پاکستان بھر سکیں گی. کیونکہ عمران خان نے جب جلسہ کیا تھا وہ اس وقت اکیلے تھے, تنہا تھے. پی ٹی آئی نے تو پورا فل کر لیا تھا مینار پاکستان. کیا اب اگر ان کو لگتا ہے کہ عوام تنگ ہے, مہنگائی سے, ہر طرح سے حکومت سے ناخوش ہیں, کیا اب یہ ساری جماعتیں مل کے, ساری اپوزیشن مل کے مینار پاکستان کو فل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ اور یہ جو استعفے جو ہیں دیے جا رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک کہ آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مستعفی نہیں ہو جاتی, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ 5, 10, 15, 20, 25, 50 سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تقریباً آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ مستعفی ہوگی تو ہی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی یہ لوگ کچھ کر سکیں گے. تو اب دیکھنا ہے, ساری نظریں 13 دسمبر پہ ہے. اس حوالے سے اور بھی انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ میری, جو کہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. اب تک لیے مجھے اجازت دیجیے. اور وہ تمام لوگ جن کو بڑا دکھ ہے کہ میں نے ان کو بلاک کر دیا, جی ہاں میں نے آپ کو بلاک کر دیا, تھینک یو سو مچ. آپ بھی مجھے بلاک کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.